पति ने दूसरी औरत के लिए छोड़ा अपनी प्रेग्नेंट बीवी को। रवीता ने आज 10 साल बाद दोबारा हर्षाना में कदम रखा था। ये वही गांव था जहां कभी वह दुल्हन बनकर आई थी। ये कभी उसका घर हुआ करता था। उसके ससुर रिटायर्ड जज थे। उनका नाम रमेश शर्मा और उसके पति आईपीएस सचिन शर्मा। घर में शोक फैला हुआ था। मृत शरीर को ले जाने की तैयारी थी। मरने वाली कोई और नहीं, उसके पति की दूसरी पत्नी पूनम थी। वो जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई। सासू माँ आंखों में आंसू भरे उसे देखने लगी। उसकी गोद में पूनम का बेटा आदित्य दुबका हुआ था। उम्र 8 साल थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसपास के माहौल से बहुत डरा हुआ था। सचिन की नज़र जैसे ही रवीता पर पड़ी तो वह देखता रह गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मृत शरीर की अंतिम यात्रा निकल पड़ी थी। रवीता अपनी सास को सहारा देकर अंदर ले आई। सास ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, रवीता, तुमने मेरा मान रख लिया बेटी। अन्नू कैसी है? बोलते हुए गला भर आया था उनका। रवीता, ठीक है माँ जी, उसे उसकी नानी के पास छोड़कर आई हूँ। रवीता बेटी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आदित्य का क्या होगा? रवीता, माँ जी आप ज़्यादा न बोलें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रवीता उन्हें तसल्ली देती रही, पर उसके मन में तूफान उमड़ रहा था। ये वही घर था जहाँ उसके पति ने उसे ठुकराया था और पूनम से शादी कर ली थी, वह भी उस कंडीशन में जब वो माँ बनने वाली थी। सचिन बेटी के जन्म के बाद एक बार भी अपनी बेटी को देखने नहीं आए थे। उन्होंने तो ये भी नहीं जानना जरूरी समझा था कि माँ बेटी जिंदा हैं या मर गई। इस घर में सिर्फ एक सासू माँ ही थी जिन्होंने उसे बेहद प्यार दिया था, जो उसके साथ डट कर खड़ी थी। उन्होंने बेटे को बहुत रोकने की कोशिश की थी पर रोक नहीं सकी। रवीता ने ही उन्हें मना कर दिया था। माँ जी, मैं अब इतना नीचे नहीं गिर सकती कि सचिन के साथ रहूं। जब उन्होंने मेरी जगह किसी और को दे दी है तो मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। उसने आसानी से सचिन को आज़ाद कर दिया था। वह सचिन के वापस लौटने से पहले वहाँ से निकलना चाहती थी, पर रवीता की सास कहती है, बेटी मैं चाहती हूँ कि तू आज मत जा, यहीं मेरे पास रुक जा बेटी, मैं बहुत अकेली हूँ। रवीता, माँ जी, रूबी और नेहा दोनों यहीं हैं आपके साथ। रूबी और नेहा सचिन की चचेरी बहनें थी। जब वह शादी कर कर आई थी तो ये दोनों उसकी नंदे कम सहेली ज़्यादा बन गई थी। भाभी कहते ही रूबी का गला भर आया। रवीता माँ जी के सामने खुद को बेबस पा रही थी। उनके बार बार जोर देने पर वह रुक गई। अपनी मम्मी को फ़ोन करके बता दिया। मम्मी को बहुत गुस्सा आया था पर रवीता ने किसी तरह उन्हें समझा दिया। शाम को सब आ गए थे। सचिन के चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे। महसूस कर रही थी कि सचिन की नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि सचिन से उसका सामना हो, इसलिए वह चुपचाप एक तरफ हो गई। उसने घर को वैसे ही संभाला जैसे पहले करती थी। सारे इंतजाम कर रही थी। रात को सास के साथ उनके कमरे में थी। सुबह होते ही वह तैयार हो गई और फिर उसका सामना सचिन से हो गया। सचिन को देखकर उसका मन गुस्से और नफरत से भर उठा, पर ये मौका इन सब के लिए नहीं था। उसने भले ही अपनी सौतन को 1000 बद्दुआ दी थी, पर उसके बच्चे का ख्याल आते ही वह अपने मन को शांत कर लेती थी। उससे ज़्यादा नफरत उसे उस इंसान से थी जिसने उसकी आत्मा को दुखाया था। रवीता इतनी खूबसूरत थी और एक सफल गृहिणी भी थी। सचिन तो उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे। कभी सचिन के प्यार में कोई कमी नहीं देखी थी। रवीता और पूनम का शकल सूरत का कोई मुकाबला नहीं था। पूनम आईपीएस थी। एक साथ काम करते कब उनकी नज़दीकियां बढ़ गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे धोखा देंगे, उसके सीधेपन को छलेंगे,
फिर सब कुछ खत्म हो गया था। सासू माँ की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। रविता बेटा, शाम को आ जाना। पर माँ, मेरी क्या ज़रूरत है, सब तो हैं यहाँ। सचिन एकटुक उसे देख रहा था। रविता ने उसे अनदेखा कर दिया। नहीं रविता, तुम शाम को आ जाना और 13वीं तक तुम यहीं रुक जाना। मैं तो हमेशा से इस घर में अकेली ही रही हूँ। और फिर से उसकी सास रोने लगी। उन्हें चुप कराकर वह चली जाती है। शाम को न चाहते हुए उसे आना पड़ा। नौकरों से सारे काम करवाने, पंडित जी को क्या क्या चाहिए, रिश्तेदारों को ठहरने का इंतजाम, सब उसकी देख रेख में हो रहे थे। सचिन की बुआ ने उसे देखकर कहा, रविता चलो ठीक किया तुम आ गई। ऐसे वक्त में भाभी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी। हाँ पूनम की माँ की आंखों में वो ज़रूर खटक रही थी। 13वीं के पश्चात पूनम की माँ ने मौका देखकर उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरी बेटी और उसके बेटे का घर है। यह हक जमाने की कोशिश भी मत करना। आंटी आप बेफिक्र रहें, मुझे ये घर कभी फला ही नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। इस घर में मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगी। ऐसा कहकर वह रूम से बाहर निकल जाती है। दरवाजे पर सचिन खड़ा था। शायद वह सब कुछ सुन चुका था। उसके चेहरे से लग रहा था कि जो कुछ उसने सुना था उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। वो वापस लौट आई। सासू माँ उसे फ़ोन करती रहती थी, घर के हाल समाचार सुनाती रहती थी। उसका दिल नहीं करता था सुनने का, पर माँ जी का मन रखने के लिए सुन लेती थी। तलाक के बाद उसने एक छोटी सी जॉब कर ली थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर माँ बेटी का काम अच्छे से चल रहा था। अनु 10 साल की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार। उसे माँ का रूप और पिता का व्यक्तित्व दोनों मिले थे। एक दिन जब रविता ऑफिस से लौटी, फ्रेश होकर चाय बना रही थी, दरवाजे पर बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला। सचिन खड़े थे, साथ में आदित्य था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रविता दरवाजे से हट गई। इतने में उछलते कूदते अनु अंदर से आ गई। उसे देखकर सचिन को झटका लगा। उसने आते ही हाथ जोड़ दिए। दमकता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, होठ बिल्कुल माँ जैसे, काले बाल, नाक तो बिल्कुल उनके जैसी तीखी थी। वे आश्चर्य से उसे देख रहे। उन्होंने जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, रविता ने बीच में आकर आदित्य का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। बेटे, ये आदित्य है, अंकल का बेटा। कहते हुए उसने सचिन की तरफ देखा। जाओ जाकर खेलो। बच्चे बाहर खेलने लगे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। सचिन ने चुप्पी तोड़ी। मैं बाप हूँ उसका, अंकल नहीं, बेटी है वो मेरी। आवाज़ में तड़प थी। आज 10 साल बाद याद आया कि एक बेटी भी है आपकी। जब मुझे उस घर से निकाला गया था, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं। क्या कभी पलट कर देखने की कोशिश की कि हम किस हाल में जी रहे हैं? अब हम दोनों की ज़िंदगी पर आपका कोई हक नहीं है, न हमारी ज़िंदगी में आपकी कोई ज़रूरत है। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रविता आज भी गुस्से में उतनी ही खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल पहले जैसे, कुछ भी नहीं बदला। सचिन ने मुस्कुराने की कोशिश की थी और आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया था। बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। रविता ने अपना हाथ छुड़ा लिया। वह सिहर उठी। नहीं नहीं, अपने अपवित्र हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिए। इन्हीं हाथों से आपने उसे छुआ था। मेरे शरीर को नहीं छू सकते आप। आपके हाथ गंदे हैं। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। उसने अपनी साड़ी अपने इर्द गिर्द लपेट ली। वह गुस्से में काँप रही थी। घिन आती है मुझे आपसे। वह सोफे पर बैठ गई। सचिन घबरा कर पीछे हट गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, गिड़गिड़ा कर बोले, प्लीज़ रविता, मुझे एक मौका दे दो। अब कोई गलती नहीं करूँगा। मैंने बहुत गलत किया है। एक बार माफ़ कर सकोगी मुझे? रविता, आप तो आईपीएस सचिन शर्मा, हैंडसम रईस खानदान के लिए लड़कियों की कमी नहीं। सिर के बल दौड़े चले आएंगे लोग, पर आप गलत जगह पर दाव खेल रहे हैं सर। यहाँ आप कभी नहीं जीत पाएंगे।
आपकी बीवी मर गई तब आपको मेरी और मेरी बेटी की याद आई। सचिन का गला अवरुद्ध हो रहा था। बहुत बड़ा गुनाह किया था, माफ़ी मांगना चाहता था, पर तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। रविता का स्वर तेज हो उठा। ये सब झूठ है। अब आप मुझे अपने झूठ के जाल में नहीं फंसा सकते। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया सचिन। मैंने सही गलत में फ़र्क करना सीख लिया है। आपके लिए कोई कमी नहीं है। अब किसी बड़े खानदान की या कोई ऑफिसर लड़की देखकर शादी कर लीजिए। रविता कभी नहीं लौटेगी। सचिन, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। कभी भूल पाई हो मुझे और मेरे प्यार को? रविता, सही कहा आपने। सचिन, मैं कभी नहीं भूल पाई आपको, आपके दिए धोखे को। रविता हंस पड़ी। सही कहा आपने। प्यार मैंने शादी के बाद किया था, वो भी सिर्फ आपसे, एक धोखेबाज आदमी से, जिसने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर जानते हैं सचिन, मेरे दिल में आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, न प्यार न नफ़रत। मैंने आपको माफ़ कर दिया अनु के लिए। अनु में आपका अंश है, इसलिए अब वह सौदेबाजी पर उतर आए थे। हमेशा ऐसा ही तो किया था उन्होंने उसके साथ। अनु मेरी बेटी है। मैं अब चाहूँ कोर्ट से उसकी कस्टडी ले सकता हूँ। तुम अनु को खो दोगी। रविता का चेहरा निर्विकार था। ले जाइए, आपको कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनु मेरी कमजोरी नहीं, ताकत है। आपने तो केवल छीनना ही सीखा है, पर आप अनु को मोहरा बनाकर मुझे हासिल नहीं कर सकते। उसने देखा, सचिन की आंखों में आंसू आ गए थे। जिस इंसान ने केवल रुलाना सीखा था, आज वो खुद रो रहा था। उसने सचिन के चेहरे पर हार देखी थी, उसकी आंखों में सुकून उतर आया था। आज उसने अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी का हिसाब बराबर कर लिया था। बच्चे खेलकर अंदर आ चुके थे। सचिन अनु को प्यार करना चाहते थे, रविता को वापस उसी तरह से अपनी बाहों में बांधना चाहते थे। उसके साथ वही 10 साल पहले वाले सचिन बनना चाहते थे, जब वह उसकी हर सांस पर अपना हक समझते थे। पर उनकी मुट्ठी से वक्त रेत की तरह फिसल चुका था। वो लालची नज़रों से अनु को देखते रहे। अनु को देखते हुए महसूस कर रहे थे कि उन्होंने क्या खो दिया था। रविता ने कितने अच्छे से अनु की परवरिश की थी। उसने तो अपना कर्तव्य, अपना पत्नी धर्म सब कुछ अच्छे से निभाया था। धोखा तो उन्होंने किया था। आज वो सब कुछ हार चुके थे। रविता ने आदित्य का माथा चूमा और उसे बाहों में भर लिया। रविता ने कहा, अगली बार आओगे दीदी के साथ खेलने? आदित्य ने खुश होकर गर्दन हिलाई। अब दादी को साथ लेकर आना। ये संकेत था सचिन के लिए कि अब आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सचिन थके कदमों से वापस लौट पड़े। रविता ने सही किया या गलत, यह आप सब कमेंट करके बताना।